अब हम लोग पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 5 देख रहे हैं जिसका नाम है विधायिका। विधायिका का मतलब जो हम लोग चुनते हैं, जिसको बोलते हैं सांसद, विधायक, राज्यसभा के सांसद, ये विधायिका के अंदर आते हैं, ठीक है, जिन्हें हम चुनते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है इसमें एमसीक्यू में, राज्यसभा का सदस्य होने के लिए उम्मीदवार का न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, कितना उम्र होना चाहिए राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए, जल्दी बताइए। 35 साल तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए चाहिए। 35 साल जो उम्र होना चाहिए किसके चुनाव लड़ने के लिए, राष्ट्रपति। राज्यसभा का सदस्य चुनाव लड़ने के लिए कम से कम उम्र कितना होना चाहिए, 30 साल। कितना होना चाहिए। और राष्ट्रपति का चुनाव के लिए 25 साल। अब विधायक का चुनाव करने के लिए, सॉरी, राष्ट्रपति के लिए 35 साल और विधायक के लिए कितना, 25 साल। 21 साल में वोट दे सकते, चुनाव नहीं लड़ सकता। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, हु बोलता है प्रिसाइड्स द ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन लेता है। राष्ट्रपति है क्या, डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, स्पीकर ऑफ द राज्यसभा। स्पीकर, अगर राज्यसभा का स्पीकर की बात करें तो ये भी ले सकता है, राष्ट्रपति के अलावा ये ले सकता है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है ना, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो ज्वाइंट कमेटी का ले सकता है। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो ज्वाइंट कमेटी का एक साथ मीटिंग करवा सकता है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, अभी कौन है लोकसभा के अध्यक्ष, ओम बिरला। कौन है, ओम बिरला। धन विधेयक को प्रभावित करने की शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है। देखिए यहाँ पे राष्ट्रपति दे दिया, तो हम लोग यहाँ पे 4 का ए मारेंगे, राष्ट्रपति। उसमें राष्ट्रपति नहीं था तो लोकसभा मार दिए थे। राष्ट्रपति नहीं रहता था, हम लोकसभा का अध्यक्ष भी बोल सकते, ये भी बुला सकता है। लेकिन अगर राष्ट्रपति ऑप्शन में दे देगा, राष्ट्रपति मारिएगा, राष्ट्रपति के पास पावर है। निम्नलिखित में से किसको किसी मृत्युदंड पर अपराधी पाए जाने पर क्षमा देने का अधिकार है। अगर कोई, मान लो तुमको कोर्ट बोल दिया कि जाओ तुम्हारा फांसी होगा, तो कौन है इसमें से ये एक ऐसा व्यक्ति जो माफ़ कर सकता है तुम्हारा फांसी, तो वह राष्ट्रपति। राष्ट्रपति में नहीं देखते हैं माफ़ी कर के लिए जाता है कि माफ़ी करवा दीजिए। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी, मीरा कुमार। कहाँ गई, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी, मीरा कुमार। ये मीरा कुमार लेडीज़ है, नाम मीरा कुमार है, लेकिन ये लेडीज़ है, कुमारी नहीं लिखी थी, कुमारी लिख दी थी, ठीक है, समझ में आया। लेकिन लेडीज़ है, बिहार की थी, है, अभी भी जिंदा है। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। राज्यसभा में मैक्सिमम कितने मेंबर चुने जा सकते हैं। लोकसभा में जैसे मैं आपको बताया 554 हो गए, ठीक है, 545 सदस्य हो गए, तो ऐसे राज्यसभा में कितने सदस्य चुने जा सकते हैं, तो राज्यसभा में 238 सदस्य चुने जा सकते हैं। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितना, अभी बता दिए, लोकसभा में सदस्यों की 550, लेकिन हम लोग 272 करते हैं, तो 272 गुने 2 करते हैं तो आता है 4, 7 दूनी 14, 544 आ जाता है। मान लीजिए एक और है 545 आ जाता है, तो भाई ये 550 कैसे आ गया, तो 5 सदस्य और है। कैसे, चुनाव होता है 545 का, लेकिन सदस्य की संख्या कितनी है, ये गेम कैसे होगा। जब 550 सदस्य है तो 550 का चुनाव होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, जो जम्मू कश्मीर का एरिया है उसमें आधा ना बट गया जी, जो पाकिस्तान के पास चला गया उसको बोलते हैं पीओ के, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। तो भारत बोलता है इसमें भी 5 को मेरा लोकसभा सदस्य था ना जी, 5 को चुनाव लड़ता नहीं यहाँ से, तो इसलिए उसको रोक के रखा है कि 5 को अभी चुनाव नहीं हो रहा है, लेकिन जिस दिन हम हथियाएंगे इसको उस दिन यहाँ चुनाव करवा देंगे। बात समझ गए। इसलिए अभी चुनाव कितने पर होता है, 545 पर, लेकिन सदस्यों की संख्या टोटल कितनी है, 550। निम्न में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो मतदान नहीं करता, राष्ट्रपति को चुनने में मतदान नहीं करता, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनने में मतदान करता है। इसमें से कौन है जो राष्ट्रपति के चुनाव के समय मतदान नहीं करता लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव के समय मतदान करता है, तो वह संसद के मनोनीत सदस्य। राष्ट्रपति को नहीं चुन सकता लेकिन उपराष्ट्रपति को चुन सकता। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर कौन है, मनोनीत किया जाता है, चयनित किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है या नियुक्त किया जाता है। बताइए, लोकसभा के अध्यक्ष के लिए क्या किया जाता है, मनोनीत, तो नहीं, ये निर्वाचित किया जाता है, चुनाव होता है, इसको चुनाव किया करवाया जाता है कि कौन होगा। विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं, तो विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो कितने सालों के निर्वाचित होते हैं, 6। और विधानसभा वाले 5 साल के चुनाव में, जो हम लोग विधायक बनाते हो 5 साल का, और जो एमएलसी बनता है वो क्या होगा, 6 साल के लिए। राज्यसभा में भी 6 साल है और लोकसभा में 5 साल है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। बिल कैन बी बाउट फॉर द अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बताइए, संविधान संशोधन का बिल कहाँ लाया जा सकता है, केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में, या भारत के न्यायालय में। बताइए, संविधान संशोधन का बिल कहाँ लाया जा सकता है, तो या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में। राष्ट्रपति एवं संसद का क्या अर्थ होता है,
तो राष्ट्रपति एवं संसद, व्हाट इज द मीन्ट बाई प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट, तो लोकसभा और प्रधानमंत्री, राज्यसभा और लोकसभा, राष्ट्रपति और लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ये क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है। राष्ट्रपति एवं संसद का क्या अर्थ होता है? राष्ट्रपति एवं संसद का क्या अर्थ होता है? अच्छा चलिए, तो राष्ट्रपति का मतलब राष्ट्रपति और संसद में दो, लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा, यही ऑप्शन मारो और क्या। इस लाइक कि क्वेश्चन का कोई मीनिंग नहीं है। कौन सा बिल राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं कर सकते? कौन सा ऐसा बिल है जिसको राज्यसभा में भेजा ही नहीं जा सकता? कौन सा बिल है? तो ये धन विधेयक, कभी भी राज्यसभा में उसको भेजने की जरूरत नहीं है, वो लोकसभा से काम चल जाता है। किस राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं? इसमें से कौन है? तो झारखंड होगा, तो आंसर लिख देना झारखंड। झारखंड में विधान परिषद नहीं है। तो कौन सा इसमें राज्य है जहाँ विधान परिषद नहीं है, विधान परिषद का चुनाव नहीं होता है? तो यूपी में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में, तमिलनाडु में विधान परिषद नहीं, झारखंड में भी विधान परिषद नहीं, बिहार में है। किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कितने स्थान हो सकते हैं? किसी भी राज्य के विधानसभा में मैक्सिमम कितना विधायक का चुनाव हो सकता है? अधिकतम, तो अधिकतम बताइए। किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 500। 500 से ज़्यादा सदस्य नहीं। वैसे देश में कोई 500 वाला सीट नहीं है। यूपी सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ पे विधानसभा सबसे ज़्यादा है। झारखंड में कितना विधानसभा है? अभी चुनाव हुआ है, कितना विधानसभा है झारखंड में? 81 विधानसभा है। तब ना 81 मतलब सरकार बनाने के लिए कितना चाहिए? 41। 41 को जीत जाइए तो सरकार बना लीजिएगा। आधा से अधिक हुआ ना जी। केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं? तो संसद के प्रति। राजनीतिक दल बदल विरोधी कानून कौन से संविधान संशोधन में लाया गया था? ये दल बदल समझते हो? नहीं, एक आदमी पता चला बीजेपी के टिकट से जीता चुनाव, लड़ा चुनाव बीजेपी के टिकट से, पैसा खर्चा इसका चुनाव में कौन किया? ठीक से समझना। अच्छा, उतना जो पैसा उड़ाता है वो कौन लाता है? तो बीजेपी ने देता है जी। मान ली पार्टी जिसका है, हम बीजेपी के या कांग्रेस के टिकट पर हम चुनाव लड़े और कांग्रेस के टिकट से हम जीत गए, तो मेरे जीत कराने में, मेरे को जिताने में सारा पैसा कौन लगाया? कांग्रेस। उसका कार्यकर्ता पूरा जान वान लगाया, और जब जीत गए उसके बाद पता चला हम दूसरे बीजेपी के साथ सट गए। ठीक से समझिए। आज अभी हो सकता है ना कि बीजेपी का कोई आदमी जीता तो बीजेपी पैसा खर्चा किया, बीजेपी का कार्यकर्ता वोट दिया, हम तो वोट दिए थे बीजेपी का सोच के हम बीजेपी वाला सरकार बनाएंगे। लेकिन जब जीत गया, देखा हेमंत सोरेन का सरकार है, तो क्या किया? अपना पार्टी से इस्तीफा दिया और चल गया हेमंत सोरेन के साथ कि हमको मंत्री बनाओ, घुस जाते हैं। तो इस तरह तो सब आदमी करेगा तो फिर जनता के साथ धोखा है ना। हम तो ये सोच के दिए थे कि हम आपको वोट देते हैं, आप दूसरे पार्टी के साथ सट जा रहे थे। कानून बनाया गया था, वो कानून में संशोधन कौन से संशोधन में बना था? तो 1985 में बना था, 52वां संशोधन में, कि कोई भी व्यक्ति अगर एक दल से दूसरे दल में छोड़ के चला जाता है तो केस होगा उसके ऊपर। समझ गए? इसलिए देखिएगा, दल नहीं बदलता है जल्दी, नहीं तो दल बदल बहुत चलता था, कोई किसी में भी चल जा रहा है। अरे ये तो हो गया गलत ना। आप हमको चुने कि हम बीजेपी, मान लिया आप बीजेपी के वोटर हैं, हमको वोट दिए और हम चल गए कांग्रेस में, और आप कांग्रेस से नफरत करते हैं, तो कैसे होगा? या आप कांग्रेस के वोटर हैं, समझ गए, और आपके वोट से हम जीते और हम बीजेपी में घुस गए, तो गलत ना होगा आपके साथ। लोकसभा के सदस्य को दल बदलू, जो दल बदलू घोषित करके उसे सदन की सदस्यता से वंचित करने का अधिकार किसके पास? कौन ऐसा बोल सकता है कि ये दल बदल वाला कानून में फंस गया और उसका सदस्यता खत्म कर सकता है? तो दल बदल में अगर कोई व्यक्ति फंस जाता तो उसका सदस्यता खत्म करने का पावर किसके पास है? लोकसभा के अध्यक्ष के पास। लोकसभा धन विधेयक पास करती है तो उसे राज्यसभा में कितने दिनों के भीतर पास हो जाना चाहिए? अगर लोकसभा कोई धन विधेयक पास करती है तो राज्यसभा में पास होने के लिए उसे कितने दिन चाहिए? तो 14 दिन के अंदर उसको राज्यसभा में पास हो जाने चाहिए। अगर नहीं पास हुआ तो फिर वो लोकसभा में चला जाएगा। किस बिल पर राष्ट्रपति अपने निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकता है? तो मनी बिल पर। किस पर कर सकता है? मनी बिल, सॉरी, गैर धन विधेयक पर। किस पर? गैर धन विधेयक। किस सदन में अध्यापकों और स्नातकों को स्थान का आरक्षण मिला हुआ? कौन सा सदन है जहाँ पे टीचर्स और ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए जगह है, जाके आप बैठ सकते हैं, सुन सकते हैं? कौन सा ऐसा सदन है जहाँ पे ये दोनों के लिए ऑप्शन है? तो ये विधान परिषद में। दल बदल विरोधी कानून किस पर लागू नहीं होगा? दल बदल विरोधी कानून किस पर लागू नहीं होगा? तो याद रखिएगा, नगर पालिका के सदस्य पर लागू नहीं होगा। भारत में संसद की स्थापना किस कानून के तहत हुई? तो भारत में जो संसद की स्थापना हुई है वो किस कानून के तहत हुई? तो 1919 में जो भारत सरकार का अधिनियम आया था उसके तहत। भारत का उपराष्ट्रपति किस सभा का पदेन सभापति होता है? तो राज्यसभा का। भारत का उपराष्ट्रपति कौन सा सभा का सदस्य होता है? राज्यसभा का। यानी द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द विच हाउस? तो राज्यसभा। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में द्विशासन विधायिका नहीं है? विच इंडियन स्टेट हैज़ नो
बाई क्रिमिनल लेजिस्लेचर, यानी 2 सिस्टम नहीं है। तो झारखंड है क्या? हाँ जी, झारखंड मारो सीधा। झारखंड में नहीं, झारखंड में खाली एक है विधानसभा है, यहाँ विधान परिषद नहीं है। राज्यसभा सांसद संसद का बड़ा और उच्च सदन क्यों है? राज्यसभा जो है संसद का उच्च सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल से बड़ा होता है। दूसरा, इसकी सदस्य संख्या लोकसभा की सदस्य संख्या से कम है। इसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व तो दिया जाता है और उपराष्ट्रपति इसका पदेन सभापति होता है। सबसे बड़ा इसलिए कहा जाता है, सबसे बड़ा इसको सदस्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, हर राज्य को प्रतिनिधित्व करता है। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जिन्हें बढ़ाया जा सकता है अधि। बताइए, लोकसभा का 5 साल में चुनाव होता है ना प्रधानमंत्री का, तो क्या इसे बढ़ाया जा सकता है? जी हाँ, बढ़ाया जा सकता है। अधि क्या ऐसा राष्ट्रपति चाहेगा तो बढ़ा सकता है क्या? बताइए, अगर 5 साल के बाद चुनाव होता है तो 5 साल के बाद चुनाव होता है तो राष्ट्रपति बढ़ा सकता है 5 साल से ज़्यादा? नहीं। संसद में ऐसा प्रस्ताव पास हो जाए, नहीं तो हर आदमी क्या करेगा जो बताओ? संसद में अगर प्रस्ताव पास करने का ऑप्शन दे दिया जाए तो जो प्रधानमंत्री वह हर बार प्रस्ताव पास करेगा, 2-2 साल सरकार बढ़ाते जाएगा। तो ऐसा नहीं है, ऐसा आपातकाल के समय ही होता है। अगर कोई ऐसा इमरजेंसी आ जाता है तो वैसे केस में सरकार नहीं बदलती। जैसे मान लो चुनाव होना है 2 महीने बाद और अभी युद्ध हो गया किसी देश के साथ, तो बताओ पहले युद्ध लड़े कि पहले चुनाव लड़े? और उस समय कोई बोलेगा नहीं प्रधानमंत्री तो गलत हो गया, इनका तो कार्यकाल खत्म हो गया। नहीं, उस समय वो ऑटोमेटिक प्रधानमंत्री बने रह जाएंगे। राज्यपाल अपने विधानमंडल में पारित किसी बिल को राष्ट्रपति के विचाराधीन सुरक्षित रख सकता है। राज्यपाल अगर लगता है उसको कि उसके यहाँ कोई भी ऐसा विधेयक पास हुआ है विधानसभा में जो कि सही नहीं, तो वो राष्ट्रपति को भेज सकता है, उसको रिव्यू करने के लिए वो राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। ठीक है, कौन सा? अब वह केंद्र के किसी कानून या उसकी नीति से टकरा सकती है। अगर उसको राज्यपाल को लगता है कि ये जो नियम है वो केंद्र सरकार के किसी नियम कानून से टकरा सकती है तो राष्ट्रपति को मंजूरी के लिए भेज सकता है। किसी सदस्य को दल बदलू होने की स्थिति में सदन की सदस्यता से हटाया जा सकता है। अगर कोई सदस्य दल बदलू वाला कानून में फंसता है तो उसे कितने दिनों के लिए? तो अपनी इच्छा से उस पार्टी को छोड़ देता है जिसके टिकट पर चुनाव हुआ है, तो ऐसी स्थिति में इस पर कानून लगेगा। अगर अपनी इच्छा से छोड़ दिया तब, और भगा दिया पार्टी तब इसको कोई दिक्कत नहीं है। भगा दिया तो हम थोड़ी दल बदले, हमको भगा दिया। इसलिए देखिएगा जिसको भागना रहता है वो क्या करता है, जो अपने छोड़ देता है या उल्टा पल्टा बोलने लगता है। जिसको भागना रहता है ना वो अपने ही पार्टी के खिलाफ उल्टा पल्टा बोलने लगेगा, तो पार्टी क्या करेगा? गुस्सा में भगाएगा। नहीं तो अपने भागेगा तो फंस जाएगा ना, तो देखिएगा पागल जैसा बोलने लगेगा, आलतू फालतू बोलने लगेगा। राष्ट्रपति गतिरोध को दूर करने के लिए दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। हाँ, बुला सकता है। राष्ट्रपति जब चाहे तो समस्या को दूर करने के लिए वो जब चाहे, ठीक है, गैर धर्म विधेयक अगर है उसमें कोई समस्या आ रही है तो समस्या का निवारण करने के लिए राष्ट्रपति जब चाहे तो दोनों सदनों का ज्वाइंट कमेटी बुला सकता है। किस वर्ष तक भारत में लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या नहीं बढ़ाई जा सकती? यानी कब तक भारत में लोकसभा और राज्यसभा दोनों की सीटों की संख्या नहीं बढ़ाई जा सकती? बताइए जल्दी से। 26 में 2026 में भारत के अंदर लोकसभा और राज्यसभा दोनों की सीटें बढ़ने वाली है। इसको बोलते हैं परिसीमन। आप देखिएगा, अभी तक आप क्या पढ़ते आ रहे थे? कौन से लोकसभा में आप लोग पढ़ते हैं बताइए? वो लोकसभा चेंज हो जाएगा, समझ गए? जैसे बहुत सारा लोकसभा चेंज हो जाएगा, बहुत सारा राज्यसभा चेंज हो जाएगा, सॉरी विधानसभा और बहुत सारा लोकसभा का नाम चेंज होने वाला है। किस किस जगह पे तो एरिया चेंज हो जाएगा पूरा। किसी किसी का एरिया चेंज हो जा रहा है कि ये जैसे एरिया पहले कोई और लोकसभा में आता था और 2026 में देखना ना पूरा चुनाव ही चेंज हो जाएगा। देखिएगा 2026 में परिसीमन होना है। परिसीमन मतलब समझते हैं, बाउंड्री डिसाइड होना पूरे देश के अंदर। जैसे हम लोगों का सिमरिया विधानसभा होता था, ठीक है, अब सिमरिया को हटा के इटखोरी विधानसभा कर देगा। पूरा परिवर्तन कब? 2026 में, बस देखिए 1 साल बाद, अगले साल। इसलिए इस चीज़ को बोला है कि उससे पहले कहीं सीट नहीं बढ़ेगा। इसलिए देखिएगा कहीं लोकसभा राज्यसभा का सीट, लोकसभा और विधानसभा का सीट नहीं बढ़ रहा। 2026 में बहुत बदलेगा। जैसे अभी झारखंड में कितना बताया विधानसभा की सीट? 81 बढ़ेगा, ये बढ़ के और ज़्यादा हो जाएगा, ये 100 से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 100 से ऊपर जाएगा मतलब विधानसभा और बनेगा, है या नहीं? तभी हो सकता है जैसे बगोदर एक विधानसभा है तो हो सकता है उसे काट के सरिया विधानसभा बना दे। अभी बगोदर सरिया एक साथ होगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसा बहुत सारा कर सकता है। 2026 तक नहीं बढ़ेगा। भारतीय नागरिक कितने वर्ष की आयु में लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं? भारत का कोई भी नागरिक कितने वर्ष की उम्र में लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है?
तो 25 साल में भी लोकसभा लड़ सकता है। भारत में कितने साल में? 25 साल में लोकसभा लड़ सकता है। अब हो रहा है आगे में कि 14वीं लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिली थी। 14वीं लोकसभा जब चुनाव हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिली थी? 138। 14वीं लोकसभा बहुत पहले था, अभी ज़्यादा हो गया, 138 सीटें मिली थी। 14वीं लोकसभा कब हुआ था? 2005। तो 2005 में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? 2005 में जो चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? कांग्रेस को सीट कितनी मिली थी? 145। उपराष्ट्रपति राज्य का क्या होता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सबसे मेन व्यक्ति होता है, सदस्य होता है। पदेन सभापति होता है, ये ऑप्शन मारिएगा बी। धन विधेयक संसद में पेश करने के से पहले किससे अनुमति लेना आवश्यक है? धन विधेयक को अगर हम संसद में पेश कर रहे हैं तो उससे पहले किससे अनुमति लेना जरूरी है? तो राष्ट्रपति से। किसी विधायक दल में कितने सदस्य एक साथ अपनी पार्टी छोड़कर किसी अन्य पार्टी में शामिल होते हैं तो उसे दल बदलू नहीं माना जाएगा। लो, अगर बहुत ज़्यादा लोग एक साथ छोड़ देता है तो उसे दल बदलू नहीं माना जाएगा। तो यहाँ बोल रहा है कि जितने भी हैं 2/3 सदस्य, यानी इसका मतलब है कि भैया अगर आपके यहाँ 60 लोग हैं, 60 को विधायक है और उसका 2/3 कितना होता है बाबू? 40 को विधायक एक साथ छोड़ देता है तो इसको हम दल बदलू नहीं मानेंगे, इसको हम लोग दल बदलू नहीं मानेंगे। कोई दिक्कत है? भारत की संसद को लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नाम कौन निर्देशित करता है? भारतीय संसद को लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नाम कौन निर्देशित करता है? तो ये निर्देशित करने वाले व्यक्ति कौन है? तो ये लोकसभा का अध्यक्ष है। लोकसभा का विघटन कौन करता है? तो प्रधानमंत्री खुद भी कर सकते हैं या राष्ट्रपति कर सकते हैं। तो लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति ही करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। कौन राज्यसभा का प्रदेन अध्यक्ष होता है? तो उपराष्ट्रपति। किधर है? उपराष्ट्रपति हैं। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है बताइए? 543। कितने हैं? 45 वैसे है, अभी 550 मारोगे, ठीक है? 550 मारना ज़्यादा अच्छा है। सीटें इतनी हैं लेकिन वर्तमान में कितनी संख्या है, कितने लोग जीतते हैं? तो जीतने के बारे में अगर पूछा ना कि कितने लोग चुनाव लड़ते हैं तो 543 लोग चुनाव लड़ते हैं। कितने लड़ते हैं? 543, याद रहेगा। 543 चुनाव लड़ते हैं लेकिन सदस्यों की संख्या कितनी है? 550। किसी संघ शासित क्षेत्र में विधानसभा का गठन करने का अधिकार किसे है? कोई भी राज्य में अगर विधानसभा बनाना होता है तो ये कौन बना सकता है विधानसभा? जैसे हम चाहते हैं कि हमारे घर के बगल में विधानसभा बन जाए, हम लोग विधानसभा चेंज हो जाए, तो ये संसद बना सकता है। राष्ट्रपति संसद के कितने सदन का सदस्य होता है? तो राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा दोनों का सदस्य होता है। हालांकि सदस्य नहीं बोल सकते, किसी भी सभा का सदस्य नहीं होता, ये लिखिएगा। राष्ट्रपति सदस्य नहीं होता है लेकिन दोनों का लीडर होता है, हेड होता है। भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के निम्न में से कौन सा कारण उत्तरदायी है? द्विसदन मतलब दो सदन। दो सदन हमारे देश में है। जैसे देश में देखें तो लोकसभा है और राज्यसभा है। अगर हम राज्य में देखें तो वहाँ विधानसभा है और मंत्री परिषद है। तो ये किस तरह का सिस्टम है? तो यहाँ है द्वितीय सदन की उपयोगिता या संघीय व्यवस्था बोल सकते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो 6 वर्षों का। कितने का होता है? 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल का होता है। एक ही चीज़ पूछ दिया। किसी सदस्य के द्वारा बिना कारण बताए राज्यसभा में लगातार कितने दिनों तक अब्सेंट रहने से उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी? तो राज्यसभा में अगर कोई सदस्य ऐसा है कि कारण बताए बिना, हो सकता है कोई कारण होता अलग बात है, और कारण नहीं हो तो लगातार अगर 60 दिनों तक आप अब्सेंट है, 2 महीने तक, तो आपका सदस्यता खत्म हो जाएगा। राज्यसभा की न्यूनतम उपस्थिति संख्या कोरम क्या होनी चाहिए? कि कम से कम अटेंडेंस कितना हो चाहिए राज्यसभा के लिए? तो राज्यसभा के लिए जो न्यूनतम कोरम है वो 1/10 है। टोटल मेंबर जो है उनके 1/10 मेंबर के बराबर लोग आने चाहिए, मतलब 10%। समझ गए? तो 238 सीट है तो कम से कम 23 लोग आने चाहिए। अगर 23 से कम रहेगा तो समझो राज्यसभा नहीं चलेगा। राज्यसभा को किस क्षेत्र में लोकसभा के समान शक्तियां प्राप्त नहीं है? राज्यसभा को कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पे लोकसभा जैसा उसको पावर नहीं मिला हुआ है? तो वह राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में इसको स्पेशल पावर नहीं मिला है। किस क्षेत्र में राज्यसभा की शक्तियां लोकसभा के समान है? कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ राज्यसभा और लोकसभा दोनों को बराबर पावर मिला है? तो ये पावर मिला है, अच्छा, ये पावर मिला है राष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा को बराबर पावर मिला है, और संशोधन विधेयक पारित करने में भी ये बराबर पावर। लोकसभा के लिए प्रयुक्त अन्य नाम क्या है? द अदर नेम यूज फॉर लोकसभा। लोकसभा को छोटा सदन भी बोला जाता है, निम्न सदन बोलते हैं, लोअर हाउस, ये ज़्यादा अच्छा है। निम्न सदन, छोटा सदन भी ठीक है, फर्स्ट सदन भी ठीक है, सब तो ठीक है लग रहा है जी। तो ऑल ऑफ दीज मार दीजिए, ठीक है।
लोकसभा में संघ शासित प्रदेशों की को कितने स्थान दिए गए? लोकसभा में कितने यूनियन टेरिटरी को स्थान दिया गया? तो लोकसभा में यूनियन टेरिटरी का स्थान 20 है, यानी यूटी से 20 लोग चुन के आते हैं। किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में दल बदल विरोधी अधिनियम 1985 पारित किया गया था? उसमें तो 1985 में राजीव गांधी तो नहीं थी, सॉरी इंदिरा गांधी तो नहीं थी, इंदिरा गांधी पहले ना मरी है, तो कौन थे? राजीव गांधी। इंदिरा गांधी पहले मर गई थी, तो राजीव गांधी के समय दल बदल कानून पास हुआ है, ठीक है, राजीव गांधी के समय। गैर सरकारी विधेयक किस दिन प्रस्तुत किए जाते हैं? कौन सा दिन है जो गैर सरकारी, जो सरकारी विधेयक नहीं है, वो कौन से दिन में इसको लाया जाता है? तो गैर सरकारी विधेयक जो है वो लाया जाता है शुक्रवार को। और दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो स्पीकर बोल सकते हैं आप। दोनों सदनों के संयुक्त जो सेशन होता है उसको, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो स्पीकर करता है। तो ये हम लोगों का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। अगले क्लास में हम लोगों को पढ़ना न्यायपालिका, जो तीसरी व्यवस्था हमारे यहाँ है, वो हम लोग अगले क्लास में उसको डिस्कस करेंगे।